अरे बड़ी बहन की होते हुए छोटा भाई चला गया, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, कोई मेरे भाई को वापस ला दो। हाय। बुआ जी खुद को संभालिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे संभालू खुद को, अब मैं किसको राखी बांधूंगी, कौन मुझे त्योहारों पर तोहफे भेजेगा, कौन मुझे शगुन के लिफाफे भेजेगा। हाय मेरा भाई। बुआ जी अब जिसको जाना होता है वो तो चला ही जाता है, आप शांत हो जाइए। आप मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा क्या होगा इस बुढ़ापे में आपके बिना, आप क्यों चले गए? पापा अभी तो आपने मेरी और वीर भैया की शादी भी नहीं देखी, आप क्यों चले गए? पापा हम सब आपको बहुत याद कर रहे हैं, प्लीज वापस आ जाइए। सब लोग अपने आप को संभालिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कंचन इस घर की बड़ी बहू थी और अपने ससुर जी की मौत के बाद सबको इस दुख में संभलने लगी थी। लेकिन एक पिता का साया जब सर से उठता है तो कैसा लगता है, इसका दुख वही समझ सकता है जो इस दुख से गुजरा हो। कंचन सबको सांत्वना दे रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी था तो वो था इस घर का बड़ा बेटा तेजस। पापा आपके बिना मैं सब कुछ कैसे संभालूंगा? तेजस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग आपको नीचे ढूंढ रहे हैं। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही पापा को आखिरी बार विदाई देते हुए। अगर आप ही ऐसे हार मान जाएंगे तो बाकी सबको कौन संभालेगा? कंचन पापा हमेशा से मेरे मार्गदर्शक रहे, वो थे तो मैं कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं हुआ। लेकिन आज जब वो हमारी जिंदगी से चले गए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सब कुछ अकेले कैसे हैंडल करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। कंचन ने तेजस को सांत्वना दी और क्रियाकर्म की सारी तैयारी उन दोनों ने पूरी कर ली। लेकिन 13वीं के बाद अब बुआ जी का रूप जरा सा बदल चुका था। हाँ ये देखो 5 किलो लड्डू, 10 किलो फल, कुछ सूखे मेवे, मेरे पूरे परिवार के कपड़े और बस 11,000 सतीश की मौत का लिफाफा। बुआ जी ये सब देना होता है 13वीं के बाद बहन को? अब बहुत देना तो इससे भी ज्यादा होता है, लेकिन अब मैं तो बस जो रीत है वो कह रही हूँ। हाँ लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ ज्यादा ही है। अब मेरा भाई तो चला गया है, अब सब कुछ तेजस के हाथ में है, उसे जो देना है वो दे। मैं अपने भाई से कह सकती हूँ लेकिन भतीजे से तो कुछ नहीं कह सकती। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बुआ जी, मैं बस। बुआ जी आप लिस्ट बना दीजिए आपको क्या क्या चाहिए, मैं सब लिख कर दूंगा। जीता रे बेटा, मैं अभी तुझे सारा सामान व्हाट्सएप कर देती हूँ। हाँ ये आप क्या कर रहे हैं तेजस, इतना सब नहीं दिया जाता, बुआ जी कुछ ज्यादा ही कह रही हैं। कंचन पापा को गए अभी कुछ ही दिन हुए, मैं नहीं चाहता कि बुआ जी का मन दुखे। अगर पापा होते तो उनकी पसंद की ही चीजें देते, इसलिए जाने दो, उन्हें जो चाहिए ले जाने दो। ठीक है अगर आपका यही मन है तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ। हाँ मैं आता हूँ सामान लेकर। तेजस के मन की बात को सुनकर कंचन अपने पति से कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उसके ससुर के जाने के बाद घर की काफी जिम्मेदारियां अब बड़े बेटे यानी कि तेजस के सर पर आ चुकी थी। अरे भैया वो टैक्स का बिल आया था। हाँ भैया वो मुझे कुछ कपड़े भी लेने थे। हाँ मैं टैक्स बिल भर देता हूँ और ये लो पैसे, और कुछ बाकी है क्या? हाँ मेरी दवाइयाँ और कुछ रिश्तेदारों को लिफाफे भेजने थे जो 13वीं पर आए नहीं थे। और वाईफाई का बिल भी भरना था भैया। माँ जी आप बुरा न माने तो जो लोग नहीं आए उन्हें हम क्यों लिफाफा भेज रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। अरे तुम्हारे पापा जी का उनसे अच्छा संबंध था, हम कैसे उन्हें भूल सकते हैं। माँ जी अगर अच्छा ही संबंध होता तो वो पापा जी की 13वीं पर जरूर आते, लेकिन वो नहीं आए ना, इसका मतलब है कि उन्हें कोई रिश्ता नहीं रखना हमारे साथ। तुम्हारे पापा जी ने हर किसी के साथ रिश्ता निभाया है, अब उनके जाने के बाद हम कैसे सब कुछ छोड़ सकते हैं। माँ जी अनचाहे रिश्तों को छोड़ना ही पड़ता है और अनचाहे खर्चों को भी। जैसे वाईफाई की कोई जरूरत ही नहीं है इस घर में, सबके पास अपना फोन है, अपना इंटरनेट है, फिर ये खर्चा क्यों करना। भाभी मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जब तक मुझे मिले तब तक तो मुझे वाईफाई की जरूरत पड़ेगी ना। पापा को गए वक्त ही कितना हुआ है, और भाभी आप तो हमें अभी से पराया बना रही हैं। ऐसी बात नहीं है नताशा, कंचन के मन में ऐसा कुछ नहीं है, बस वो तो फालतू के खर्चों को कम करना चाहती है इसलिए कह रही थी। ठीक है बेटा, फिर तुझे जैसा सही लगे। अब मेरे पति तो चले गए,
अब तो मुझे बेटा और बहू के आश्रय ही रहना है। अब मैं ज्यादा अपना चला भी नहीं सकती। माँ जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है भाभी, तभी तो कह रहे हैं। लेकिन मैं तो बस। कंचन, बस, और कोई बहस नहीं होगी इस टॉपिक पर। माँ, ये लीजिए लिफाफे, आपको जिसको भेजने हैं भेज दीजिए। नताशा, तुम्हारे कपड़ों के लिए पैसे, और वीर, ये रहे वाईफाई के पैसे। थैंक यू भैया। तेजस दिल से बहुत ही कमजोर इंसान था। उसके मन में अपने परिवार के प्रति काफी प्यार और सम्मान था। इसलिए अब वो दिन रात मेहनत कर रहा था कि वो और भी ज्यादा पैसे कमा सके, जिससे उसका परिवार सुखी रह सके। अब सो भी जाइए, कितनी देर से आप काम कर रहे हैं? बस ये आखिरी फाइल है, इसके बाद सो जाता हूँ। प्रिंस सो गया? वो तो कब का सो गया, और रात के उल्लू भी शायद सो गए, लेकिन आप है कि सोने का नाम ही नहीं ले रहे। आजकल आप रोज देर रात तक काम करते हैं और सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं। मैं बस इसलिए काम कर रहा हूँ कि जल्दी से मुझे प्रमोशन मिल जाए, तो मैं और भी ज्यादा काबिल बन सकूं पापा की तरह। आप पहले ही बहुत कुछ कर रहे हैं इस घर के लिए। अब खुद को इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। और अब तो वीर को भी नौकरी पर लग जाना चाहिए। उसकी उम्र हो गई है, 26 साल का है, अभी तक कोई काम नहीं ढूंढ पाया है। पर ढूंढ रहा है ना, अब नौकरी मिलना आसान थोड़ी ना है आजकल। लेकिन आप उसे ये कहिए कि थोड़ा जल्दी करे, क्योंकि इस वजह से सारा बोझ आप पर आ गया है। और आजकल तो लड़की क्या, लड़कियां भी कमा रही है। प्रिंस के होने से पहले मैं भी तो जॉब पर जाती थी। नताशा भी पढ़ी लिखी है, सारा दिन फोन में लगी रहती बस। कंचन, वो दोनों कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तेजस खुद इतनी मेहनत कर रहा था अपने परिवार के भविष्य के लिए, लेकिन उसका परिवार तो किसी और ही तरह के भविष्य की ओर बढ़ता जा रहा था। कैसी बात कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। अरे हाय मेरी जान, कैसी शर्मा रही है। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। तुम्हारे भैया से बात करो ना हमारी शादी की। हाँ, जल्दी करूंगी। वो क्या है ना, आजकल भैया बहुत बिजी रहते हैं। एक बार उनका प्रमोशन हो जाए, फिर मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं हीरो से प्यार करती हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारे भैया हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? मैं उनके सामने रोऊंगी तो मेरी वो हर बात मान लेते हैं। तो बस उनके सामने थोड़ा ड्रामा कर लेना, मान जाएंगे। नताशा, तुम्हारी कॉफी। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। आजकल तुम जब देखो फोन पे ही लगी रहती हो। भाभी, आजकल आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही नजर नहीं रख रही? मैंने हमेशा ही तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है, इसलिए पूछ रही हूँ। बस, तुम अभी छोटी हो, इन बातों को सही से समझती नहीं हो। मैं 23 की हो चुकी हूँ भाभी, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। कंचन को शक हो गया था कि नताशा का किसी के साथ कोई प्यार का चक्कर चल रहा था, इसलिए उसने ये बात तेजस को बताना बेहतर समझा। और तेजस ने जब नताशा से इस बारे में पूछा तो उसके ड्रामे शुरू हो गए। भैया, मैं तो आपको खुद बताना चाहती थी ये बात, लेकिन आप इतने बिजी थे कि मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। कौन है वो लड़का नताशा? वो हमारी गली के आखिर में जो हीरो रहता है ना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम पागल हो गई हो? वो हीरो जो आवारा सा घूमता रहता है, तुम उससे प्यार करती हो? भाभी, उसने मुझसे वादा किया है, वो शादी के बाद सब कुछ छोड़ देगा और हमारे भविष्य के लिए सोचेगा। अरे, ऐसे लड़के कभी नहीं सुधरते। तुम अभी छोटी हो, इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, अब कहिए ना भाभी से कुछ। नताशा, सच कहूँ तो वो लड़का मुझे भी पसंद नहीं है। उसके पास ना पैसा है, ना ही कोई अच्छी नौकरी है। क्या करोगी तुम उसके साथ शादी करके? भैया, आपका अभी अभी प्रमोशन हुआ है, आप मुझे शादी में अच्छा खासा दहेज तो देंगे ही, उसी से वो कुछ व्यापार कर लेगा। इसका मतलब वो तुम्हारे पैसों से ही व्यापार करना चाहता है, खुद की मेहनत उसे करनी ही नहीं। कंचन, तुम थोड़ी देर के लिए शांत रहो ना। अरे लेकिन आप। मैंने कहा ना, कुछ देर प्लीज शांत रहो। अगर पापा होते तो मुझे किसी चीज के लिए ना नहीं कहते, लेकिन अब तो मेरी बात सुनने वाला कोई है क्या। लेकिन मैं कह देती हूँ भैया, अगर मैं शादी करूंगी तो हीरो से, नहीं तो मैं कवारी बैठी रहूंगी। हाय मेरी बच्ची, कैसे रोकर अंदर चली गई। तेजस, तू उसकी बात मान ले बेटा, वो नहीं मानने वाली कुछ भी। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? हीरो अच्छा लड़का नहीं है और हमसे दहेज मांग रहा है, हम कैसे हाँ कह सकते उसे? तेजस को पैसे देने हैं तो तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? तेजस बेटा, तू अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। भैया, आप बड़े हैं, हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तेजस, आप समझ नहीं रहे ये बात। अगर मेरी बहन की यही इच्छा है तो हम उसकी शादी हीरो से ही करवाएंगे। तेजस के भोलेपन का अब उसके घर में हर कोई फायदा उठा रहा था। कंचन को पता था कि तेजस इस तरह सब कुछ गंवाने वाला है, लेकिन वो इस बात को तेजस को समझाने में नाकाम थी।
ये मौसी जी का लिफाफा और सूखे मेवे की मिठाई, ये मामा जी का लिफाफा और सूखे मेवे की मिठाई। माँ जी, आपने सूखे मेवे की मिठाइयाँ क्यों बनवाई है? अरे लगना चाहिए ना, घर में शादी है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। माँ जी, पहले इतना खर्चा हो चुका है, दहेज इतना दे चुके हैं, और ऊपर से आप इतना सब कर रही हैं। मेरा बेटा कर रहा है जो भी कर रहा है, तू क्यों बीच में बोल रही है बहू? क्योंकि आपके बेटे मेरे पति हैं। माँ जी, मैंने देखा है उन्हें काम करते हुए रात रात को। आप सबके लिए, खुद के लिए उन्होंने शादी के लिए भी कपड़े नहीं लिए, और आप सबके लिए इतना कुछ लेकर आए हैं। जरा उनके बारे में तो सोचिए आप। कहीं भाभी आपको जलन तो नहीं हो रही कि वो हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं और आपके मायके वालों के लिए नहीं? कुछ भी मत बोलो, मुझे कोई जलन नहीं हो रही। जलन ही तो है बहू तुम्हें, लेकिन तेजस एक बेटा होने का फर्ज अच्छे से जानता है। हाँ, तो वो बेटे होने का फर्ज जानती है, लेकिन आप सब उनके परिवार होने का कोई फर्ज जानती ही नहीं। तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन कोई काम नहीं करते वीर, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे भैया कमा रहे और तुम बैठकर खा सकते हो आराम से। कंचन, ये तुम कैसी बात कर रही हो मेरे घर वालों से? देखना बेटा क्या रही है, सारे गरीब मेरे ससुराल में ही आ गए हैं और मेरे पति का पैसा खा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और ये बात सच है कि तेजस की कमाई यहाँ हर कोई खा रहा है। नताशा ने बिना सोचे समझे उस हीरो से शादी की जिद पकड़ ली। उसके लिए तेजस ने 10 लाख का दहेज दिया है, और ये वीर तो काम चोर है, कुछ करना ही नहीं उसे जिंदगी में। बस कंचन, बहुत हो गया। अब मैं अपने परिवार के विरुद्ध कुछ नहीं सुनूंगा। तुमने तो सारी हदें पार कर दी। तेजस, हम तुम पर बोझ है क्या बेटा? नहीं मां, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंचन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे पता है मेरा परिवार मुझसे कितना प्यार करता है। जब मुझ पर कोई भी मुसीबत आएगी तब यही लोग मेरे साथ खड़े होंगे। कंचन की बात तेजस ने एक बार भी नहीं सुनी और अपने परिवार का साथ दिया। उसके बाद से कंचन ने भी कभी कुछ नहीं कहा। इसी बीच वीर की नौकरी लग गई, जो तेजस ने ही लगवा कर दी थी। लेकिन समय का पहिया कुछ इस तरह से पलटा कि तेजस की जॉब चली गई। कंपनी को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए आधे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। कोई बात नहीं, आप बहुत काबिल है तेजस, आपको और कोई जॉब मिल जाएगी। हाँ, लेकिन तब तक घर का खर्चा आप सबको मैनेज करना होगा। अब वो तो करना ही होगा जैसे तैसे करके। वीर की जॉब तो है ही, अब तो वो भी कर ही सकता है सब कुछ। हाँ, लेकिन मैंने अभी अभी जॉब ज्वाइन की है, मुझे समय लगेगा भैया। उम्मीद करता हूँ आपकी जॉब जल्दी से लग जाए। अगले कुछ दिन तेजस घर ही था और जॉब की तलाश में था। इसी बीच वाईफाई का बिल आ गया था, जिसके लिए तेजस के पास पैसे नहीं थे। वीर सुनना जरा, ये वाईफाई का बिल जरा भर देना। अरे अभी इसी महीने मैंने बिजली का बिल भरा है, अभी मैं और पैसे खर्च नहीं कर सकता हूँ भैया। आपके पास जॉब नहीं है, आप सारा दिन फिल्में देखते हैं लैपटॉप पर, लेकिन मेरे पास फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं है। सॉरी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। तेजस, चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अरे ठीक है, उसे भूख नहीं है तो वैसे भी घर में बैठ बैठ कर किसको भूख लगती है। आप ऐसे क्यों कह रही है माँ जी? तेजस नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें जल्दी मिल जाएगी नौकरी। हाँ, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर रहा है ना, छोड़ दो अगर उसको भूख नहीं है तो। तेजस के प्रति घर वालों का रवैया बदल चुका था। धीरे धीरे तेजस को समझ में आ रहा था कि उसकी वैल्यू तब तक थी जब तक उसके पास पैसे थे। माँ, भैया ने इस बार मुझे ना मिठाइयाँ भेजी है, ना ही शगुन का लिफाफा। उनको अपनी बहन की पड़ी है कि नहीं? नाताशा, इस बार मेरा हाथ जरा तंग है, तुम इस बार एडजस्ट कर लो प्लीज। भैया, आप अपनी बहन को मिठाइयाँ और लिफाफा नहीं दे सकते? कैसे भाई हैं आप? भाई तो अपनी बहन पर जान दे देते हैं, और एक आप है कि। नताशा, बस, तेजस ने तुम्हारी शादी में कितना दिया है वो सबको पता है। इस बार थोड़े फल मिठाइयाँ नहीं पहुंची तो तुम उन पर सवाल उठा रही हो। हाँ, तो वो उनका फर्ज था, कोई एहसान नहीं किया है उन्होंने मुझ पर। सही कहा, वो मेरा फर्ज था, लेकिन आप सबका फर्ज क्या था? मेरे मुश्किल वक्त में मुझे सपोर्ट करना, मुझे हिम्मत देना। लेकिन आप लोगों ने तो अपना असली चेहरा ही दिखा दिया। कंचन ने मुझे कितनी बार कहा कि मत करो तेजस ये सब, अपने लिए पैसे बचाओ, लेकिन मैंने नहीं सुनी। अपने बच्चे के लिए तक मैंने पैसे नहीं रखे, सिर्फ इस दिन के लिए कि आप सब मुझे दोष दें। लेकिन आप लोगों के तसल्ली के लिए बता दूं कि मेरी जॉब नहीं गई है। मुझे दिल्ली में नया घर और जॉब का ऑफर मिला है। मुझे लगा मैं आप सबको सरप्राइज दूंगा बाद में, लेकिन अच्छा हुआ, मुझे एहसास तो हो गया कि सच्चाई क्या थी। अरे बेटा, तू तो यूं ही बुरा मान रहा है। हम सब चलेंगे तेरे नए घर में। हाँ नहीं माँ, वहां मैं और मेरी पत्नी जाएंगे, जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको पैसे भेजता रहूंगा, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के लिए भविष्य बनाऊंगा। वैसे माँ जी, आपने सही कहा, सारे गरीब इसी ससुराल में है।
बेटा सुन तो मेरी बात। पर कंचन और तेजस वहां से चले जाते हैं।